औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सामीन किराम, आज हम लहसुन गार्लिक के बारे में बात करते हैं। सेहत के लिए लहसुन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इंसान के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी नेमत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लहसुन 70 बीमारियों की दवा है। इस ज़माने के लोग इस आसानी से दस्तयाब होने वाली चीज़ों की खासियत से आगाह नहीं थे, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ इसकी रिसर्च होती रही, जो कि मेडिकल साइंस ने लहसुन की खुसूसियात को पहचान लिया। लहसुन अपनी अफादियत की वजह से अद्वियात में भी बकसरत इस्तेमाल होता है। जदीद उलूम के बानी सैयदना हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि लहसुन के ज़रिए अपने बीमारों का इलाज किया करो, लेकिन लहसुन की बू के साथ मस्जिद में ना जाया करो। लहसुन ख्वास में एंटीबायोटिक यानी जरासीम कुश है। फ्रांस का एक साइंटिस्ट डॉक्टर रेम अपने मजमून, जिसका उन्वान है खुशबख्त लोग, वो लोग जो लहसुन खाते हैं, लिखता है कि जिस्मानी क़ुव्वत और मुख्तलिफ बीमारियों की रोकथाम के लिए लहसुन बहुत मुअस्सर है। अल-मुख्तसर ये कि जदीद तिब में लहसुन को एक ख़ास मुस्तकिल और मुबस्सर दवा के तौर पर पहचान लिया गया है। यानी लहसुन दिल के पट्ठों को फ़रत बख्शता है, रगों में खून के बहाव को मुनज़्ज़म करता है, खून को साफ़ करता है, खून की बीमारियों पर गलबा पा लेता है। जोड़ों के दर्दों और बवासीर के लिए लहसुन एक शिफा बख्श और मुफीद दवाई है। जो ख़वातीन हैज़ की तकलीफ़ में मुब्तला है, अगर वो लहसुन इस्तेमाल करें तो इस तकलीफ़ से छुटकारा पा लेंगी। कहा जाता है कि जिन इलाकों में लहसुन ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उन लोगों की उम्रें लंबी, चेहरे शादाब और ज़िंदगियां सेहत व सलामती के साथ गुज़रती हैं। इस बात से मालूम होता है कि इमाम के मुख्तसर अक़वाल किस कदर मुफीद और जामे हैं। शायद आने वाले दौर में जदीद मेडिकल साइंस और तरक्की करे तो उस वक्त लहसुन के ख़वास और फ़वाइद और ज़्यादा आश्कार हो जाएंगे और तिब्बी नुक्ते निगाह से इस्लाम और इमाम के कलाम की अज़मत और बुलंदी वाज़े तौर पर सामने आएगी। 100 ग्राम लहसुन में 145 कैलोरीज होती हैं। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी मकदार में होते हैं। इसमें फ़ैट बहुत कम है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर को कम करता है। खुसूसन डायबिटीज़ में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें मुनफरिद सल्फ़र कंपाउंड होते हैं। अगर यानी जिगर में कोई ख़राबी हो जाए उसको भी दुरुस्त करता है। गार्लिक जो है एंटी जर्म्स है, यानी बादिउन नज़र में गार्लिक के बेशुमार फ़वाइद हैं। 4 ग्राम आपको रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं या करनी चाहिए। सब्जियों में डालकर तड़कों में या बदरिया छौंक पाको हिंद में इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप 2 तुरियां चबा कर खाएँ तो ये ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ इसकी बू थोड़ी ख़राब होती है। अगर खाने के बाद एक टिप देता हूँ, 2-3 पत्ते सब्ज़ धनिया खा लें तो बदबू नहीं आएगी। तो सामीन किराम, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो कम से कम किसी एक को शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने मुझे इतना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।